50,000 इतना कर सकते हैं 50,000. तो प्लीज it means income tax planning is the part of the financial planning. Now we will directly focus on the financial and retirement planning. And please, as right and duty are the same part of the same coin. मैं बार बार बोल रहा हूँ, right and duty very important factor, two very important factor. One is right and one is duty. If I have right to go on road, then it's my duty not to spray. यदि मेरा रोड पे आने और जाने का राइट है, तो it's my duty not to spray. In the same manner, if I want to live a skillful life, if I want to live a good life, if I want to live a life with dignity, then it's my right. It's my duty to think about financial and retirement planning. मुझे किसके बारे में सोचना है? रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना है, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना है. एंड प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. 1 लाख रुपीज यू हैव इन योर. ओके, आप हर रोज सुबह 1 लाख रुपए लेके स्कूल आते हो, वापिस यहाँ पर ऐसे आप 2050 तक रेगुलर उस मनी को अपनी पॉकेट के अंदर आइडियल रख रहे हो. What will be the value of 1 lakh rupees in 2050? जीरो. आप में से की बताएगा? यदि आप 1 लाख रुपए अपने पॉकेट के अंदर हर रोज स्कूल लेकर घर से स्कूल, स्कूल से घर, 1 लाख रुपए आपके पास घर वक्त पड़े, आप क्या करोगे? आप what will be the value of 1 lakh rupees? Please. 24,000. 24,000. It means the value of money is reducing day by day. The value of money is reducing day by day. Please message down, please. तो आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्ट करना है. आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्ट करना है. प्लीज, यू ऑल आर ड्यूटी बाउंड अकाउंट. किसान विकास पत्र, पीपीएफ, रियल एस्टेट, गोल्ड, बुलियन, आपको इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड एंड व्हाटएवर ऑप्शन यू हैव. आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना. तो प्लीज, यू आर ड्यूटी बाउंड टू नो फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट यू आर रिसीविंग गुड रेट ऑफ रिटर्न. आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कहां पे मिल रहा है? एंड प्लीज, आई एम नॉट हियर टू सेल एनी पॉलिसी. मैं यहाँ कोई पॉलिसी सेल करने नहीं आया हूँ. प्लीज, फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स a concept to become financially independent. And financially independent means यदि आपको कोई जरूरत पड़े तो आपको आपकी सैलरी टच ना करनी पड़े. अदर सोर्सेज, जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसी से आपका काम चल जाए. मतलब धीरे धीरे आपको क्या करनी है? यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू फर्स्ट सेविंग. आपको पहले क्या करना है? आपको सेविंग करनी है. एंड देन यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू इन्वेस्टिंग. पहले आपको सेविंग करनी है और उसके बाद इन्वेस्टिंग करनी है. एंड प्लीज, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस से दैट यू शुड बी एक्विलिटेड विद लॉ. आपको कानून के बारे में भी पता होना चाहिए. तो प्लीज, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लॉ? कानून क्या है? आपने सुनी बताएगा कानून क्या है? आप सबको पता है. द कलेक्शन ऑफ कॉमन सेंस इज लॉ. कलेक्शन ऑफ कॉमन सेंस इज लॉ. जो भी कॉमन सेंस है, आपकी जो भी आपको पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप किसान विकास पत्र लेते हो, आप म्यूचुअल फंड लेते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी फील्ड में व्हाटएवर यू आर इन्वेस्टिंग, आपको कॉमन सेंस के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में पता होना चाहिए? कॉमन सेंस के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में पता होना चाहिए? कॉमन सेंस. एंड प्लीज, द सेकंड डेफिनेशन ऑफ लॉ से द कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड क्या परचेज कर रहे हो? आप किसान विकास पत्र परचेज कर रहे हो. आप बैंक से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हो. वो इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड प्लीज, व्हेन यू आर चेंजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बैंक, यू आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए आपको. वो किसमें कवर होगी? आर्टिकल 21. एंड प्लीज अगेन, 1 to 25. 1 to 25. That is the age. That is the age for learning. That is the age for learning. That is the age for education. And 25 to 60. That is the age for earning. That is the age for earning. So please, earning and learning. There is the two factor. There is the
two factors. One is the earning and one is the learning. So please, again 1 to 25. मैं आप you वाला टीचर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा. Whether right to education is a fundamental right. Right to education is a fundamental right. Yes. 1 to 25. Learning की एज है. Whether right to learning is a fundamental right. Yes. Under article वो तो आई वो तो राइट टू लाइफ है. अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन. इन द केस ऑफ मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट राइट टू एजुकेशन इज ए fundamental right, and that's the reason state is bound to provide free education to the age of 6 to 14. And that's the reason. तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 to 25, that's the reason. अपने बच्चों के लिए whatever you are spending, एजुकेशन अलाउंस 200 रुपए का आपको 12 महीने का 2 बच्चों को आप क्या कहाँ पे बेनिफिट मिलता है? इनकम टैक्स के अंदर. कहाँ पे मिलता है? इनकम टैक्स के अंदर. सेक्शन 10 में डायरेक्टली एग्जम्प्ट है. फर्दर एटीसी के अंदर आपको क्या मिलता है? ट्यूशन फी. यस, ट्यूशन फीस की क्या मिलती है आपको? आपको आफ्टर 25 to 60, दैट इज द एज ऑफ. करनी है के बाद पैसे को आइडियल नहीं रखना है. कहाँ पे डालना है? जहाँ पे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा हो, जहाँ पर कंपाउंडिंग फैक्टर ज्यादा हो. एंड प्लीज आपको बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, आपको कार भी परचेज करनी है, आपको एक डिसेंट लाइफ भी जीनी है. एंड प्लीज वंस अगेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. कोई भी इमरजेंसी पूछकर नहीं आएगी. लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. एंड प्लीज व्हेन द लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तो आपको क्या करना है, आपको लाइफ के फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में भी ध्यान रखना है. एंड प्लीज the financial planning, the concept of the financial planning, the मूल mantra of the financial planning says that we are not living for ourselves. मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो. You are living for your future generation. And please, you are duty bound. To think about the concept of the sustainable development. You know, sustainable development का concept तो आपको पता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको किसके कंसेप्ट को ध्यान में रखना है? आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट. रिलिंक्विशमेंट दैट इज द बज़वर्ड. इसका मतलब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. कल का पता नहीं है. तो प्लीज आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. कौन सी प्लानिंग करनी है? फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. एंड प्लीज वंस अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो और आप घर पहुंचे, रिलैक्स करें और सोचें कि हाउ मच पर्पस आई हैव. मेरे कितने सेविंग बैंक अकाउंट, मेरे पास कोई लोकर है या नहीं, मेरा पास कोई म्यूचुअल फंड है या नहीं, नेशनल सेविंग बैंक, जो भी आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिटेल बना लें. और किसको बताएं? अपने नियर और डियर वन को. किसको बताएं? अपने नियर और डियर वन को. चलो आप लोग के बच्चे छोटे अभी नहीं बताता, पर कोई नहीं, जो थोड़ा मतलब एक डिटेल बनाकर रख ले. और चलो वो भी नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है. मेरे घर का इंटरनल प्रोसेस है, मैं बनाऊं ना बनाऊं, बच्चों को तभी पता लग जाएगा. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट your future generation will suffer if any contingency will occur. आप इसको बताइए कैसे क्या चीज हो सकती है जिससे आपको अपना पैसा जस्ट लेके बेगर मांगना पड़ सकता है. प्लीज there is a concept of nomination. Concept of nomination in the bank. यदि आपने अपने बैंक के अंदर नॉमिनी नहीं अपॉइंट किया और सपोज कोई कंटीजेंसी अकर हो गई, सर्वाइवल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट,
और 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है लोकर के अंदर, कहां पर? लोकर के अंदर, तो आपको 2 श्योरिटी लानी पड़ेगी। कितने श्योरिटी? 2 श्योरिटी। मतलब अब मुझे अपना पैसा लेने के लिए 2 बंदों की विटनेस चाहिए कि हाँ ये बंदा इसको पैसे दे। डेथ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, सर्वाइवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर है, भाई बहन, वो सबसे क्या लेनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट लीज लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी, इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि यदि कुछ है तो मैं भरपाई करूंगा। एंड इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। क्या पता बैंक तब भी ना माने, बोले अखबार में पब्लिकेशन दे दो, ज्यादा पैसा है। क्या क्या कहाँ पे करो? अखबार में, और अखबार में पब्लिकेशन की 1000, 1500, 10,000 रुपए तक लगी रहेगी। यदि वो कहते हैं 1 लीडिंग न्यूज़पेपर और 1 सिंपल न्यूज़पेपर, और बैंक का कोई भरोसा नहीं है। तो प्लीज उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? Just go to bank and please, it's my humble request to all of you कि मेरा सेशन के बाद जब भी आप बैंक जाओ तो बैंक में जाकर पूछो मेरे बैंक में मेरे ये बैंक है। जिस भी बैंक के जब जिस अलग-अलग बैंकों में जाओ उनसे पूछो मेरे अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं। किसी भी बैंक में नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी अपॉइंट कराओ। क्या कराओ? नॉमिनी अपॉइंट कराओ। सिर्फ 2 मिनट का काम है। कितने मिनट काम है? laying unclaimed in the bank. So please, it's my humble request. PPF 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कराते हैं, 20 साल 25 साल रहा तो अच्छा खासा अमाउंट होता है। लोकर हर जगह पूछो नॉमिनी है या नहीं। एंड नॉमिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नॉमिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो प्लीज इमरजेंसी प्लीज आपको रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है। एंड दिस इज द बजवर्ड। आज की तारीख में दिस इज द बजवर्ड। किसके बारे में सोचना है आपको? रिटायरमेंट प्लानिंग। आप कहोगे कि अभी से क्या रिटायरमेंट? अभी तो मैं 25 साल की हूँ, अभी तो मैं 30 की हूँ, अभी तो मैं 35 की हूँ, 60 में रिटायर, 65 में रिटायर होंगे। यही तो है सर। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है 35, 40, 30, 60, 65। रिटायरमेंट का मतलब है when you will be financially independent। आपके पास कब इतना पैसा होगा कि आप अपनी इच्छा से गोवा घूमने जाएंगे? कब अपनी इच्छा से जो भी आपकी डिजायर्ड गोल है, जो आपका डिजायर्ड टारगेट है, जो आपका डिजायर्ड विजन है, जो आपकी डिजायर्ड मिशन है, जो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसको कब किस तरह से अचीव करना? प्लान चले सर आजकल तो प्लान ले लेते हैं तुम्हें। मजा आ गया क्या दूर तक इकट्ठा इधर रहेंगे बस और क्या वो कलेक्ट करें प्लान लेंगे। प्लीज प्लीज यस यू आर राइट सर। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर। दिलवा देना विस्तार करेंगे 7 साल का फिर जाए। नहीं आप सर 60 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो समझ गया मैं, वो भी समझ गया, कोई नहीं सर हरियाणा से है और हरियाणा के जो बंदे होते हैं ना वो जीते हैं जिंदगी, तो जिंदगी जो खुद बिल्कुल हंसते हैं तो लाइफ के अंदर हमारी आज की एवरेज एज है 70 ईयर। मैं नहीं कहता सर, वो यूएनओ का सर्वे वो लोग वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड की एवरेज एज निकाली होती। और इन 2050 हमारी एज क्या होगी? कब नहीं होगी? 75 ईयर विल बी द एवरेज, बिकॉज़ मेडिकल साइंस हेल्थ केयर ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है। हम जिएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, पर दवाई की एक गोली ज्यादा खाएंगे, और उस दवाई की एक गोली क्या बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। आपको क्या करना है? आपको आज से ही पैसे बचाने हैं, आपको आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आज से ही शुरू करो। क्या करो? और इन्फ्लेशन तो आपको समझते हैं सर, आज से कॉस्ट कटिंग कोई नहीं। प्लीज वन रिक्वेस्ट अगेन। नहीं बेटा प्लीज वन रिक्वेस्ट अगेन। यू आर ड्यूटी बाउंड टू सेव, बट ओवर एक्सेस सेविंग नहीं करनी है। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो प्लीज डोंट टेक सेविंग। आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, बिकॉज यदि हेल्थ और स्किल, हेल्थ भी होगी और स्किल भी होगी तो 50-60 साल तक आते आते इतना हो जाएगा कि आपकी पॉपुलेशन में
पहले तो 25-30 के पास ही थे, वो तो 2014 में मोदी जी का भला हो जो उन्होंने जनधन से पूरे हिंदुस्तान में क्रांति कर दी अकाउंट खोलकर। इसे लोकपाल, भारत सरकार का एक बंदा है जिसे बोलते हैं लोकपाल, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लोकपाल। और बैंकिंग ओम्बड्समैन, हर बैंक के अंदर एक बंदा होता है जो इसीलिए होता है कि यदि कोई इशू क्रिएट हो गया तो आप उसको इंटीमेट करो, सिर्फ वही पावर है। आप कहोगे बैंक के मैनेजर को नहीं, बैंक का मैनेजर कुछ नहीं करेगा, उसे करो, उसे ग्रीवेंसेस दो। बैंक के मैनेजर के बाद आपको डायरेक्टली अप्रोच टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। कहां पर जाना है? बैंकिंग ओम्बड्समैन। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल मार्केट आपको पता है? कैपिटल मार्केट घर जाके अपना एआईएस और टीआईएस का प्रिंट आउट लो। इसका प्रिंट आउट लो, एआईएस और टीआईएस का प्रिंट आउट लो। आप सबको लगेगा ये ओला एक्सपर्ट इन कैपिटल मार्केट। आपके सब में 2-2, 3-3, 4-4, 10-15 शेयर आपने शेयर परचेज किए, आपने अपनी को शेयर मार्केट कुछ एक चीज क्लियर होगी। 5 पन्ने का, 10 पन्ने का हो सकता है, किसी का 100 पन्ने का एआईएस निकलता है, तो डेली बेसिस पर शेयर परचेज कर रहे हैं। किसी बंदे ने कहा कि अच्छा चलेगा इसमें डाल दो, तो प्लीज आपको क्या करना है? स्कोर पर जाकर कंप्लेंट फाइल करनी है। किस पर कंप्लेंट फाइल करनी है? स्कोर पर कंप्लेंट फाइल करनी है। यदि आपने कोई हेल्थ की पॉलिसी, किसकी पॉलिसी? हेल्थ की पॉलिसी। आपने यदि लाइफ की पॉलिसी ली, किसकी पॉलिसी ली? लाइफ की पॉलिसी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई, 4 लाख रुपए बैंक में क्या हॉस्पिटल में लग गए। कहाँ लग गए? उन्होंने कहा भैया नगद नारायण, मेरी पॉलिसी क्या है? अब मैं क्या करूंगा? बैंक टीपीए को तो दूंगा ही दूंगा लेटर, साथ में मैं आईआरडीए की ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर फाइल करूंगा। क्या करूंगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पता होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइट पे जाऊंगा। मैं एक्सपायर हो गया, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जीवन में मुझे पता है इस बात, और मेरे लाइफ का सब्जेक्ट है, जाना है एक दिन कोई इशू। आज क्या करना है? अब जो मेरे नियर एंड डियर बने, मेरे एलआईसी ग्रीवेंसेस फ्री हो तो मैं कंपटेंट अथॉरिटी के पास चला जाऊंगा। ओनली फॉर 5 क्लोज कर, प्लीज। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, इफ you have availed the service of the banking sector as well as capital market as well as insurance का से आपने कोई भी सर्विस अवेल की है तो आप क्या करेंगे? You have right to go to consumer forum। कहाँ जा सकते हो? आप consumer forum जा सकते हो। कहाँ पे? Subject to peculiar limit, district consumer forum, state consumer forum, national consumer forum। वहाँ पर टाइम लगता है, वहाँ पर टाइम लगता है, बट आप जा सकते हो। आपको अपनी रिमेडी पता होनी चाहिए। Right to receive goods of quality, quantity, potency, purity and standards। सर्विस एडुकेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सर्विस एडुकेट होनी चाहिए। और डिफेक्ट इन गुड्स से या डेफिशिएंसी इन सर्विस से यू आर राइट टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट। इन द सेम फैशन यदि आपके फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, किसका इंफ्रिंजमेंट होता है? फंडामेंटल राइट। आपको पता है दो एक फंडामेंटल राइट कोई राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, कल्चरल 26, 27, बेसिक राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 रिट्रीवेट। तो प्लीज इसके लिए भी बहुत जरूरी है, बच्चों के भी काम आएगी, कोई बताना कोई इशू नहीं। क्लियर हो गया? तो ये अब आप कहोगे यहाँ पे इसकी बात कहाँ से आ गई? फंडामेंटल राइट कैसे इंफ्रिंज हो गए? आर्टिकल 12, कौन सा आर्टिकल? सर आप करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोई पढ़ाते कभी, अच्छा कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 बोलता है एवरी अथॉरिटी विच इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। कोई भी अथॉरिटी जो कानून बनाने की कैपेसिटी रखती है वो आपके स्टेट है, वो क्या है?
4 state agencies, life insurance, LIC की state, बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन की स्टेट। तो आप LIC से कॉन्टेक्ट करते हो, LIC ली आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, LIC से गवर्न हो, RBI से गवर्न हो। तो प्लीज यदि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो यू हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। ओपन रिट्स ऑफ मेंडेबस मांग सकते हो, कौन सी रिट मांग सकते हो? ये तो 5 टाइप की रिट्स होती है, बताएगा आप में से, आपने पढ़ा होगा। हैबियस कॉर्पस एंड सेकंड ये भी बहुत प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस। हैबियस कॉर्पस, मेंडेबस, यूआरएटो, सेंचुरी एंड वन एक तो बता दो कम से कम, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। मैडम आप सब तो यू बोला टीचर, तो आपको तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस पर एक घंटा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए दो। मैं देता हूँ, मैं आज भी देता हूँ 1 घंटा डेली, 1 घंटा डेली, भले कुछ भी पढ़ना पड़े वो पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। आप अच्छा लगता है जब 10 की गैदरिंग में आप बोल रहे हो, सामने लगता है हाँ यार तुम्हारा मुझे कुछ आता है। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अपनी रेमेडी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्यूटी बाउंड टू बी अवेयर। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। एंड प्लीज द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, इसके बीच में कॉम्बिनेशन करना है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी फील्ड करना है तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वन रिक्वेस्ट, कैपिटल गेन का कंसेप्ट पता है? यदि आप मान लो शेयर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए की अर्निंग करते हो, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? एंड प्लीज दैट इज द समरी। वन रिक्वेस्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। टैक्सेशन की प्लानिंग करो, इसकी प्लानिंग करो, टैक्सेशन की प्लानिंग करो। एंड प्लीज एक चीज ध्यान रखना, अभी आप 7 लाख के उसमें नहीं आए हो, 7 लाख का अगले साल एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा। तो अभी तो आप 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो, इसलिए परचेज करने की जरूरत है। Since we say that every day to learn something new, and today we have learned some very new and good things that we were not aware of, since we do not belong to finance, and we may togetherly say that we need to be on toes to know the basics of financial literacy, duty bound, and One thing please. we must be aware before investing in anything. Let it be any mutual fund or anything. I'm not repeating it, but yes, today we get to know so much. Thank you so much, sir, for coming and letting us know very new things. Thanks to all of you. Actually क्या मेरा एक प्रिंसिपल है, give respect and take respect। तो मैं बार-बार ना प्लीज का वर्ड यूज करने लगा, और now gradually it will become a habit। जैसे कहते हैं ना it will become a habit। तो एक दिन मेरी हैबिट बन गई, अब मैं हर 2-3 साल एक बार प्लीज बोलता ही बोलता हूँ। एक मुझे लगता है कि सामने वाला भी मुझे रिस्पेक्ट दे देगा। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच। Sir, to add, it was not at all a boring session. It was like a laughter session for all of us, because you made it so interesting and adding informative laughter session as well. Thank you so much, sir.